आदाब, मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सबके सामने आने की वजह है, जी हाँ, सही पहचाना, यति नरसिम्हानंद सरस्वती। इन्हें कौन है इसके नाम से ही पता चल जा रहा। सरस्वती नाम किसका रहता है वो मालूम है ना। ये सरस्वती जो है जो बात बोला, तो अब मुसलमान क्या करते वो मालूम है मेरे को। उन लोग जो है कहीं धरना करते इसको अरेस्ट करो बोल के, कहीं रैली करते उसको अरेस्ट करो बोल के, फेसबुक पे डालते, ट्रेंड चलाते, या ट्विटर पे जो है हैशटैग यति नरसिम्हानंद सरस्वती बोल के जो है वो ट्रेंड चलाते, मालूम है। इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते तुम लोग, बस इसके आगे बढ़ते नहीं, वो होता नहीं, यही रहेगा तुम लोगों का। क्या है, क्या हो गया, मुसलमानों की यही चौकत रह गई। हाँ, औरतों के जैसा रूस के जो है इन्हें ये नहीं कर रहा, बोलने के वास्ते बैठने के वास्ते। कुछ करना चाह रहे तो आगे बढ़ो। आगे मतलब लड़ाई जरूरी नहीं है, ये लड़ना या तो जो है खामोश रूस के बैठना, ये दो ही चाहता। हाँ? कुछ करो, आगे बढ़ो, समझ रहे। हालांकि इसमें कई अपने हिंदू भाइयां भी साथ दे रहे, सिख भाइयां भी साथ दे रहे। ये चीज में बहुत सारे लोग वो चीज के खिलाफ है, ऐसा बोले सो, समझ रहे। वैसे मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, इसके खिलाफ अगर कुछ करना चाह रहे तो ये सबका जिम्मेदार दो ही लोग हैं, वो है कानून और पुलिस, समझ रहे। ये मैं इसको मानता हूँ। ये इंडिया में जितना भी क्राइम बढ़ रहा, जितने भी बलात्कारी हो रहे, जितने भी मॉब लिंचिंग हो रहे, जितने भी ये घर टूट रहे, लीगल तरीके से जो घर तोड़ दे रहे, वो सब के पीछे जो है कानून और पुलिस है वजह, समझ रहे। और आगे का दौर देखो आप, ऐसा ये कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। आगे का दौर रहेगा, पुलिस के सामने उन लोग रेप करेंगे और पुलिस कुछ नहीं कर सकेंगे ना, उन लोगों को अरेस्ट कर सकेंगे। देखो आप, ऐसा आएगा दौर अगर यही हालत रहे तो। क्योंकि अभी तो हो रहा है लीगल तरीके का, पूरा लीगल तरीके का घर पुलिस के सामने तोड़ रहे हैं उन लोग, और पुलिस कुछ नहीं कर सक रही। इससे पता चल जा रहा है कि पुलिस कितनी कमजोर और कितनी बेकार हो गई। कुछ नहीं कर सक रहे उन लोग, पूरे तरीके का लीगल है। इसके बाद भी कोई जो है ये तोड़े बोल के बताने के बाद भी कानून कुछ नहीं कर सकता। इससे ये पता चल जा रहा है कि कानून कितना कमजोर और बेकार हो गया बोल के, समझ रहे। वो केस चलता रहता 50, 60, 100 साल, 1000 साल, कितने साल चलता है कि वो अगर कुछ करना चाह रहे। जितने भी मेरे मुसलमान भाइयां हैं, दलित भाइयां हैं, मेरे गरीब भाइयां हैं, जिन लोगों के साथ इस तरीके के हादसे हुए, और जितने भी अपने देशभक्त आया हैं जो कुछ करना चाह रहे, ये चीज को रोकने के वास्ते कुछ करना चाह रहे, तो सब में पहले पुलिस और कानून के खिलाफ जो है आवाज उठाओ। इनके खिलाफ धरना करो, इनके खिलाफ जो है रैली करो, जो भी कर रहे। इन लोग क्यों इस तरीके से खामोश है, इनके खिलाफ वो करो, समझ रहे ना। आजकल क्या हाल हो गया। आप देखो उत्तर प्रदेश कोर्ट का देखो, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्टों का देखो, गुजरात हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्टों का इन लोगों का देखो, मध्य प्रदेश के कोर्टों का देखो, क्या हाल हो गया है। सबको मालूम है कौन कौन जज बैठे हुए, किसके पाले में फैसला डालते हैं, उन लोगों को अंदाजा हो जा रहा पहले ही, उन लोगों का सुनाने से पहले, समझ रहे। और ये जो इतने जो क्राइम बढ़ रहा है उसके पीछे ये है, उन लोगों को मालूम है बलात्कारियों को क्या हम लोग बलात्कार करके वीडियो भी बना के सब प्रूफ रहने के बाद भी हमारे को कोई अरेस्ट नहीं करता, हमारे को कुछ नहीं करता। बहुत बोले तो हद से ज्यादा कोशिश भी करे तो इक्का दुक्का दिन रह के आ जाऊंगा बोले जैसा रहता, समझ रहे ना। कुछ उन लोगों को नुकसान बड़ा होने वाला नहीं है। और अगर उन लोगों को 1-2 दिन अंदर भी रखने के वास्ते भेजे तो वीआईपी के जैसा रखेंगे उनको, आलिशान एसी में, समझ रहे। और दूसरे जगह पे कैसा है, मजलूमों के साथ कैसी नाइंसाफी। और ये आसान मिसाल है उमर खालिद, 4 साल से बेचारा जो है बिना कोई उसका कोई क्या उन्हें जुर्म करा अभी तक साबित नहीं हुआ, मगर 4 साल से उन्हें जेल में है अभी तक, समझे। अभी तक सुनवाई नहीं हो रही उसकी। ऐसे कई लोग हैं, हजारों है, सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं, अपने दलित भी है, हिंदू भाइयां भी है, बहुत सारे अपने सिख भाइयां हैं, किसानों को जो अरेस्ट करे वैसे, समझ रहे। कई लोग हैं अंदर सालों से सड़ रहे हैं, और अभी तक खुद पुलिस को भी नहीं मालूम होगा उन लोग क्या जुर्म करे। ये तरीके के हालात चल रहे। पहले अपने देश के कानून में और जो है पुलिस में ये सुधार लाना, जब भी जो है मुलजिम सुधरेगा। ये पहले ही अगर इन लोगों को एक्शन कर लेते थे, पहले बलात्कारियों को, बड़े से बड़े आदमी को जेल में डाल देते थे, मॉब लिंचिंग में जो करे उन लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लेते थे, ये तो जो है ये इतना बड़ा हिम्मत नहीं बढ़ती थी, इतने मॉब लिंचिंग नहीं बढ़ते थे, इतने बलात्कार नहीं होते थे, इतने ऐसे किस्से नहीं होते थे, समझ रहे। छोटी छोटी बात पे जो है कोई भी बोल देता, मेरी भावना आहत हुई बोलते, बड़े से बड़े आदमी को अरेस्ट कर देते। और यहाँ पे जो है इन्हें इतना खुला सरस्वती बोल रहा तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे अभी तक। हाल में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के है, उन्होंने बोले ये कैसे फैसले सुना रहा गुजरात, ये कैसे फैसले सुना रहा है उत्तर प्रदेश के कोटा और गुजरात के कोटा, कैसे फैसले सुना रहा बोल के बोले तो सही, मगर चीफ जस्टिस साहब आप जो है बोले क्या बात, क्या बोले, उन लोगों की तो जिंदगी बर्बाद हो गई होंगी, वो जजों की, वो कोर्टों की तो जिंदगी बर्बाद होंगी आप बोलने से। सुप्रीम कोर्ट जो बोले वो पेपर में आया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने फटकार लगाई बोल के गुजरात के और उत्तर प्रदेश के कोर्टों को, उन लोगों की तो जिंदगी बर्बाद हो गई होंगी ना आप ये बोलने से। तो मालूम है इनको ये गलत फैसले सुनाइए, नहीं आता, लॉ के अंडर में नहीं आता, ये फिर भी सुनाने के बाद क्या बोल दिया उन्होंने, ये कैसे फैसले सुना रहे, गलत फैसले सुना रहे बोलने से क्या होता है, उन लोगों को कुछ नुकसान हुआ। अलबत्ता उन लोगों जिसके खिलाफ गलत फैसले सुनाए ना 3-3, 4-4 साल जेल में रख दिया, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने जेल में गुजार दिया, उन लोगों को तो नुकसान हो गया। जहाँ गलत फैसला सुनाने के बाद, साबित होने के बाद भी उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों को अभी भी जो है वही पोस्ट है, वही तनख्वाह है, वही एसी की गाड़ी है, एसी का बेडरूम है, और क्या होना उन लोगों को। ये बोलने से
इन लोग उतने जो है खुददार इंसान नहीं है, अरे हम गलत करे बोलने को, जो है उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने को। इन लोग छोड़ो, अपने को क्या असर होता बोले, ऐसा ही है। अगर कुछ करना है, देश को बचाना है, देश के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले देश के कानून, देश की पुलिस के खिलाफ जो है हम सबको धरना करना पड़ेगा, उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। ये नरसिम्हानंद सरस्वती ऐसे पहले पुलिस सुधरी तो चोरा खुद ब खुद भागते। चोर को पूरी छूट है तो उन्हें तो चोरी करते रहेगा, पुलिस चोरी बोल के। पहले चोर को ये पता चलना पुलिस चोरी नहीं, पुलिस अपने को चेक कर रही बोले तो उन्हें चोरियां बंद करता। जब पुलिस चोरी कानून सो रहा बोले तो जो बोले वो कर रहा। ये हाल है देश का। ओके दोस्तों, मैं तो ये मेरा एक ही वो है, ये इसके पीछे ये जितना भी नरसिम्हानंद सरस्वती अभी तक 1000 से ज्यादा उसके ऊपर FIR दर्ज हो गए होंगे मेरे ख्याल से। कितने हुए वो अंदाजा नहीं है, 100 के ऊपर ही है पक्का। वो 100 200 300 400 कितने भी हो गए अभी तक। एक उसके बारे में भी बेंच पे आया क्या उत्तर प्रदेश में, हाँ कोर्ट में केस आया उसका, बस वो सुनवाई के करीब आते आते खत्म, पेंडिंग हो जाता, वो डेट पेंडिंग होते जाती। हाँ कोई उसमें उसको सजा सुनाया अभी तक कोर्ट क्यों नहीं सुनाया? 100 केसों 200 केसों में क्यों नहीं सुनाया अभी तक? हालांकि किसी पे एक केस रहा तो उसको डायरेक्ट अंदर डाल देते। सीएमओ को अंदर डाल दिए बड़े बड़े छोटी छोटी बातों पे, ये उन्हें उसमें है शामिल बोल के पता चलता है, एक केस पे अंदर डाल दिए, और इस पे जो है 100 200 केस है उसके वास्ते उसको अंदर नहीं डाल रहे। तो क्या है ये? या तो कोर्ट जज जो भी है इन लोगों की कमजोरी है, ये इन लोग फैसला जो है प्री एंड फैसला सुनाना चाह रहे, या फिर कुछ दूसरी वजह है? तो क्या है आखिर? बेंच पे आ रहा ही नहीं वो कोर्ट, क्या वजह से ऐसा? हालांकि कोर्ट को खुद डिसाइड करना चाहिए। ये इतने दिन से जो है इतने केस हैं, कहीं को नहीं करे बोल के पुलिस को बुला के बोलना चाहिए, और पुलिस ये देखो ये इस पे बहुत सारे केस हैं, ये करो बोल के बोलना चाहिए। दोनों भी अपना काम नहीं कर रहे, इन लोगों के खिलाफ जो है वो करना, क्योंकि ये पुलिस कानून जो है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अपने देश का जो है चौथा पिलर है, 4 पिलर के नीचे अपना घर टिका हुआ है, अपना छत, समझ रहे ना? उसमें एक है जुडिशरी, और अगर वही सही नहीं रहेगा तो कभी भी छत गिर सकता। मीडिया का तो पहले ही टूट गया और ये दूसरा भी टूटा तो खत्म। 2 पिलर पे छत टिकता बोल के गारंटी नहीं, गिरता और मरता पूरा देश। उसके नीचे आने वाले जितने भी है देश की जनता, अमीरा जो है ऊपर के फ्लोर पे बैठे हुए हैं जितने भी है, उन लोग प्लेन ले लेके अमेरिका में शिफ्ट हो गए। जितने भी है मुकेश अंबानी, अडानी, मोदी जी का तो नहीं मालूम है, मगर 100% उनका भी कहीं ना कहीं लंदन वो यहाँ घर रहता, खरीद लिया उन्होंने प्रॉपर्टी। वैसे हर किसी की प्रॉपर्टियां हैं, कभी भी वैसे हालत छत गिरते ही इन लोग प्लेन पकड़ के अपने प्राइवेट प्लेन में अपने अपने दूसरे घरों में चले जाते हैं, वहां की नागरिकता ले लेके मस्त रहते हैं इन लोग पूरे। मरते कौन? देश की जनता। ये तो इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आज जो है ये मुसलमान का साथ हिंदू भाइयां भी दे रहे, सिख भाइयां भी दे रहे, ये मिलके जो है इसके खिलाफ ये सरस्वती हैशटैग को ये चलाने से कुछ नहीं होता है। ये देखो, उन्हें इंसान है तो कुछ बोल सकते, एक जानवर है, कुत्ता अगर भौंक रहा तो उसमें हैरानी की बात नहीं है, कुत्ता अगर बात करा तो हैरानी की बात रहती। उन्हें भौंकना है, उसकी फितरत है, उन्हें भौंक लेते रहता, उन्हें समझ रहे ना? उन्हें भौंका तो ही उसको कुछ आने का है। और एक बात, अगर कानून उसको अगर उसको अरेस्ट करो 1-2 महीने के वास्ते, 6 महीने के वास्ते जेल में डालो, उसके बाद में कभी उन्हें ऐसा इस तरीके का हेट स्पीच दिया तो मैं मान लूंगा, समझ रहे हो? उसको कोई डर नहीं है, उसके ऊपर इतने केस रहते हुए भी अभी तक अरेस्ट नहीं करे ना, मेरे को कोई अरेस्ट करते बोल के उसको खुली छूट है बोले जैसा उन्हें बेझिझक बोलते जा रहा। उसका देख के दूसरे जने भी बोलते जा रहे, अरे पैसे मिल रहे, पॉपुलैरिटी मिल रही और अरेस्ट भी नहीं हो रहा बोल के उसका देख के पूरे जने बोल रही। ये ऐसा इस तरीके से जुर्म बढ़ते जा रहा देश में। ये रोकना किसके हाथ में था? कानून के हाथ में, पुलिस के हाथ में। पुलिस अरेस्ट करना था, कानून उसको फैसला सुनाना था, जेल में भेजना था। दोनों भी अपना काम नहीं करे, इसके वजह इस तरीके के हेट स्पीच बढ़ते जा रहे, समझे? ठीक है दोस्तों, आदाब।